हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कह कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे प्रदेश में बीजेपी को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी विरोधियों पर अटैक किया। विज ने कहा कि उनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। पार्टी में उन्हें पूरी तरह अवसर दिया, लेकिन अब वे पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब जहां मर्जी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पल्ले कुछ नहीं रहा और पूरी तरह से इनको पार्टी ने मौका दिया, अवसर दिया सब जगह पर, लेकिन अब वो एग्जॉस्टेड है, पूरी तरह से फिनिश हो चुके हुए। तो वो जा रहे हैं कांग्रेस में, जाए कोई फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस को भी नुकसान ही होगा। अब ये दोनों पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं और जब कमज़ोर हो जाता है तो तब आदमी सहारा ढूंढता है, तो अब ये सहारा ढूंढते हैं। दरअसल चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए कहा था कि 52 साल हो गए हैं मुझे इस धंधे में, मैं अच्छा ज्योतिषी बन सकता हूं। प्रदेश में अब हवा बदल रही है, मेरे हरियाणा के नेता एक दिन टाइम दे दो, मैं उस दिन 1-1.5 लाख भीड़ इकट्ठा कर दूंगा, इनका बोरिया बिस्तर गोल कर दूंगा। 1 महीने पहले बीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस बारे में चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि उम्मीदवार तो तब चुने जब इनके पास कैंडिडेट हो। एक वक्त था जब हर सीट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, लेकिन आज बात कुछ और है। चुनावी समय चल रहा है और राजनीतिक पार्टियों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद अब जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई एमएलए ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर विज ने कहा कि जज्बा एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, इस पर वही जवाब दे सकते हैं। उनके पल्ले कुछ नहीं रहा और पूरी तरह से इनको पार्टी ने मौका दिया, अवसर दिया सब जगह पर, लेकिन अब वो एग्जॉस्टेड है, पूरी तरह से फिनिश हो चुके हुए। तो वो जा रहे हैं कांग्रेस में, जाए कोई फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस को भी नुकसान ही होगा। अब ये दोनों पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं और जब कमज़ोर हो जाता है तो तब आदमी सहारा ढूंढता है, तो अब ये सहारा ढूंढते हैं। जनता में इनके प्रति विश्वास पैदा हुआ है। जो भ्रष्टाचार के केस में इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लोग उससे बहुत गुस्से में हैं इनके खिलाफ।